आज है 5 जून और हम हैं यहाँ पर मुंबई यूनिवर्सिटी के कालीना परिसर में। आज यहाँ पर मुंबई यूनिवर्सिटी में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ वंदना सिंह। डीआरवी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। तो आज आप सभी को पता है कि पर्यावरण दिवस कितना ज़रूरी दिन है मानव जाति के लिए और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, ये सब बताने की आवश्यकता तो नहीं है, क्योंकि आए दिन आप ये तपती हुई धूप को महसूस कर रहे हैं और इस धूप से, सूर्य से निकलने वाली किरणों से कितनी तकलीफ़ें, कितनी तरह की बीमारियां हम सब फेस कर रहे हैं। कितने जो हैं स्किन कैंसर जैसे रोग सामने निकल कर आ रहे हैं। अनायास ही कहीं ग्लेशियर्स टूट रहे हैं, बाढ़ आ रही है, अकाल पड़ रहा है, भूस्खलन हो रहा है। इस तरह की अपार प्राकृतिक आपदाएं किस कारण हो रहा है? क्योंकि हमारे पर्यावरण में संतुलन, हमारे पर्यावरण का संतुलन जो है बिगड़ता जा रहा है। लेकिन आप देखिए कि ये मुंबई यूनिवर्सिटी का परिसर है, कितना सुंदर बनाया हुआ है, कितनी हरियाली है यहाँ पर। आँखों को सुकून दे रहा है, आत्मा को सुकून दे रहा है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में आज विश्व पर्यावरण दिवस के परिप्रेक्ष्य में आज गरवारे संस्थान, शैक्षणिक संस्थान समाज को एक अच्छा मैसेज दे रहा है, एक अच्छा संदेश दे रहा है कि अब व्यक्ति को, वो भी प्रति व्यक्ति को जागने की आवश्यकता है, जागरूक बनने की आवश्यकता है और जागरूक होने के साथ साथ क्रिया करने की भी आवश्यकता है। एक्शन दिखाने का वक्त आ गया है, आपको अपना योगदान देना होगा, क्योंकि पर्यावरण का संरक्षण अति आवश्यक हो चला है। तो आइए हम दिखाते हैं हमारे गरवारे इंस्टीट्यूट में कि आज यहाँ पर लोगों का क्या कहना है। हमारे साथ हैं कनिष्का मैम और आइए आज हम इनसे बात करते हैं। आज यहाँ पर गरवारे इंस्टीट्यूट में विश्व पर्यावरण दिवस पर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, तो इसका लक्ष्य क्या है, इनसे जानते हैं। हर साल 5 जून पे पर्यावरण दिन मनाया जाता है। ये साल कुछ ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि ये 50th ईयर है। 1973 से ऑफिशियली हम लोग ये प्रोग्राम मनाने लगे हैं एंड तब का थीम था ओनली वन अर्थ एंड द सेम थीम इज़ देयर नाउ। ये साल भी ओनली वन अर्थ है। तब शायद वो इम्पोर्टेंस पता नहीं था, लेकिन आई एम वेरी श्योर अभी सबको ये इम्पोर्टेंस पता है। लेकिन पता होना सिर्फ ज़रूरी नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन करना काफ़ी ज़रूरी है। और छोटी छोटी चीज़ें जो डे टू डे लाइफ में आप कर सकते हैं, छोटे छोटे चेंजेस, इससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो सकता है। सिर्फ मैंने अकेले ने करने से क्या फ़र्क पड़ेगा, ऐसे करके कुछ नहीं होगा। आपको हर एक को अपने लेवल पे थोड़ा थोड़ा बहुत कुछ कंट्रीब्यूशन करना है। घर पे कर सकते हैं, वर्क प्लेस पे कर सकते हैं, ट्रैवलिंग में कर सकते हैं। थोड़ा सा चेंज इन बिहेवियर विल मेक अ ह्यूज लॉट ऑफ डिफरेंस। और एनवायरनमेंट डे मनाने का मेन ऑब्जेक्ट ये है कि आज का दिन तो स्पेशल है, लेकिन एनवायरनमेंट डे सिर्फ एक दिन मनाने की चीज़ नहीं है। ये लाइफ टाइम 365 डेज़ आपको मनाना है। आपको ये याद रखना है कि वी शुडंट बी रीचिंग अ डेड एंड। हमको ये देखना है कि हमारी आगे की फ्यूचर जनरेशन बहुत अच्छी तरह से सर्वाइव करे, उन्हें भी वो सब चीज़ें अच्छी तरह से मिले जैसे हमको मिल रही है। आज हमारे साथ हैं गरवारे इंस्टीट्यूट में हिंदी पत्रकारिता के कोर्स कोऑर्डिनेटर सैयद सलमान सर। तो आइए जानते हैं कि वो क्या अपनी राय रखते हैं आज विश्व पर्यावरण दिवस पर। देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस एक ऐसा दिन है जिसमें हम हरियाली की बात करते हैं। एक दिन तो ऐसा आता है कम से कम हम प्रकृति के साथ तिहरी मार खेल रहे हैं। एक हम नदियाँ पाट रहे हैं, समंदर पाट रहे हैं, दूसरे हम पेड़ों को काट रहे हैं।
और पहाड़ों को तोड़ रहे हैं। ये तिहरी मार प्रकृति झेल नहीं सकती। उसका एकमात्र उपाय है कि इस संसार पर, इस ब्रह्मांड पर जितने लोग हैं, कम से कम एक पेड़ लगाने का वादा करें। जितना काटना था काट चुके, ज़रूरत भर अभी भी काटा जा रहा है। तो ज़रूरत एक तरफ है, लेकिन उसका असर आने वाली पीढ़ियों पर पड़ने वाला है। तो एक दिन तो कम से कम नहीं कहा। जैसे अभी मैम कनिष्का मैम कह रही थी कि एक दिन का काम नहीं है, बिल्कुल सही, एक दिन का काम नहीं है, लेकिन कम से कम एक दिन तो सब इकट्ठा होगा। तो हमारे कई कोर्सेज, कनिष्का मैम के कोर्स के साथ में पर्यावरण से जुड़े हुए उनके कोर्स हैं, साथ ही हिंदी अंग्रेजी सर के जमीन सर हैं, मराठी मीडियम के, जर्नलिज्म के स्टूडेंट भी इसमें शामिल हुए। इसलिए शामिल हुए क्योंकि वो मात्र पत्रकारिता नहीं करते, लोगों को सूचनाएं नहीं देते, लोगों का मार्गदर्शन नहीं करते, बल्कि लोगों को जागरूक भी करते हैं। और ऐसे दिवस पर इकट्ठा होना और पेड़ पौधे लगाना, ये अपने आप में बड़ी बात है। हमने ये कोशिश की है और उसके साथ में कई प्रकृति संरक्षण जैसे संगठन अग्रवाल इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े हैं। इस तरह के रचनात्मक कार्य हम लगातार करते रहते हैं। जी सर, जान के बहुत खुशी हुई कि जर्नलिज्म किस तरह से आज विश्व पर्यावरण दिवस पर अपनी भूमिका निभा रहा है। आज हमारे साथ यहाँ पर गरवारे इंस्टीट्यूट में प्रकृति संरचना कंपनी से लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं विश्व पर्यावरण दिवस पर। तो उनमें है हमारे साथ आज रचना जी हैं और प्रदन्या जी हैं। तो आइए हम जानते हैं इनसे कि ये लोग किस तरह से अपना विश्व प्रकृति पर्यावरण दिवस पर अपना योगदान दे रहे हैं। आज हम अपने बच्चों के लिए यहाँ पर जामुन के पेड़ लेकर आए हैं। तो हम जामुन के पेड़ लगाएंगे और थोड़े चीकू के पेड़, क्योंकि आप जनरली देखते हो कि बहुत सारे शो प्लांट्स होते हैं। तो शो प्लांट्स बायोडाइवर्सिटी के लिए तो अच्छे होते नहीं हैं। तो जो फ्रूटिंग ट्रीज़ हैं, जो नेटिव ट्रीज़ हैं, अगर हम वो लगाएं तो हमारा पर्यावरण का बैलेंस ज़्यादा अच्छे से बना रहता है। तो इसलिए हम अपने बच्चों के लिए आज जामुन के बीज और चीकू के बीज और आई थिंक बेल फल लेकर आए हैं, सो दैट वी हैव मोर, हमारे पास में और ज़्यादा नेटिव ट्रीज़ रहेंगे यहाँ पर। प्रदन्या जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपकी कंपनी किस तरह से लोगों को जागरूक कर सकती है और किस तरह से विश्व पर्यावरण दिवस में, और ना ही सिर्फ विश्व पर्यावरण दिवस में, इवन हर दिन किस तरह से जो है पर्यावरण के संरक्षण में योगदान देती है। हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस को ध्यान में रखते हुए ज़्यादातर एक्टिविटीज़ नहीं करते। हमारा रेगुलर एक्टिविटी है ये कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, सॉइल नरिशमेंट हो, कंपोस्टिंग हम लोग प्रीच करते हैं, वेट वेस्ट मैनेजमेंट प्रीच करते हैं, ताकि जैसे अभी आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे सॉइल नरिशिंग मूवमेंट्स चल रहे हैं, तो वो कंपोस्टिंग बहुत हेल्प करता है। क्योंकि मैं आपको रोकना चाहूँगी, मैं जानना चाहती हूँ कि सॉइल नरिशमेंट मूवमेंट है क्या। सॉइल नरिशमेंट ऐसे होता है जैसे अभी बहुत सारा एक्टिविटीज़, कंस्ट्रक्शन काम चल रहे हैं, बहुत रोड्स बनते हैं जिसमें अभी ये इतनी स्पेस भी है, वहाँ पे बहुत एक्टिविटीज़ हुए हैं, बहुत साल से पेड़ हैं, लेकिन नरिशिंग के लिए हमने क्या किया है, थोड़े बहुत फर्टिलाइज़र तो हम लोग डालते रहते हैं, लेकिन सॉइल की एक लिमिट होती है, उसका नरिशमेंट ओवर टाइम ख़त्म हो जाता है। जैसे हम लोगों को मल्टीविटामिन्स लगते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, वैसे इवन द सॉइल कीप्स नीडिंग अ लॉट ऑफ नरिशमेंट रेगुलरली ऑन रेगुलर बेसिस, सो दैट इट कैन परफॉर्म इन अ बेटर मैनर, ताकि पेड़ पौधे हमारे अच्छे नरिश रहे। एज रचना मेंशन कि बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट है, आप फूल लगाओगे, फ्रूट्स लगाओगे, तो ऑल अराउंड एन इकोसिस्टम आपका नेचुरली बिल्ड हो सकता है उसके कारण। जी, तो आप मुझे ये बताइए कि किस तरह से हम, मतलब समाज, आप समाज को कैसे ये क्या बोलेंगे उसको, कि आप समाज को कैसे ये पाठ पढ़ा रहे हैं कि वो किस तरह से अपना योगदान दे, मतलब किस तरह से आपकी सहायता करे, किस तरह से वो खुद की सहायता करे, और इन दोनों के आधार पर किस तरह से वो अपने पर्यावरण को बचा सके। जैसे हम लोग रेगुलर हाउसहोल्ड्स में, रेगुलर हाउसवाइफ्स, बिल्डिंग्स में हाउसकीपिंग, इन सब की हम लोग ट्रेनिंग्स करते हैं ऑन बेसिक वेस्ट सेग्रीगेशन। ये बहुत इम्पॉर्टेंट मुद्दा है। आगे आप कंपोस्टिंग करो नहीं करो, लेकिन आपके घर से जो कचरा निकलता है दैट हैज़ टू बी सेग्रीगेटेड इनटू वेट वेस्ट एंड सूखा कचरा और गीला कचरा अलग अलग करना बहुत ज़रूरी है। तभी जाके वो आगे अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट हो सकता है। जो भी बीएमसी प्लान कर रही है, या हमारे जैसे लोग बीएमसी को हेल्प कर रहे हैं, या दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस को हम लोग हेल्प करते हैं, तो वो गीला कचरा आपका प्रॉपर कंपोस्ट में यूटिलाइज हो जाता है और सूखा कचरा प्रॉपरली रिसाइकल के लिए जा सकता है।
जब जो दोनों मिक्स होकर घर से निकलते हैं तो आपकी हाउसकीपिंग भी उसको ठीक तरीके से अलग अलग नहीं कर पाती। ऑफकोर्स मतलब किसी के कचरे में हाथ डालना इतना नेचुरली इट्स अ वेरी डिस्गस्टिंग थिंग, फिर भी वो लोग करते हैं, लेकिन वो उतनी ठीक तरह से नहीं होता, तो फिर वो आगे जाके बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं कंपोस्टिंग प्रोसेस में भी और रिसाइकलिंग में भी। इसलिए वो इनिशियली ही घर से ही हम लोग ट्राई करते हैं कि बच्चों की ट्रेनिंग्स हो, घरों की ट्रेनिंग्स हो, एंड ताकि सब लोग सीख पाए कि कैसे अलग अलग कचरा करना है, उसका कंपोस्टिंग कैसे आगे होता है, या रिसाइकलिंग के लिए आप कैसे कैसे कौन से मटेरियल्स दे सकते हो। इवन सोसाइटीज़ को हम लोग एडवाइस करते हैं, कंपनीज़ को एडवाइस करते हैं कि अलग अलग मटेरियल्स, जैसे रद्दी वाला तो आपका मैक्सिमम चीज़ें ले जाता है, लेकिन बाकी सारी छोटी मोटी जो चीज़ें होती है उसका कैसे आप यूज़ कर सकते हो या रीयूज़ कर सकते हो या रिसाइकिल के लिए। इसको मैं एक छोटी सी और बात कहना चाहूँगी, जैसे लंगर होता है, तो लंगर में यूजुअली लोग जब खाना खाने जाते हैं तो लंगर तो साथ में होता है ना, तो बट आप क्या रोज़ लंगर में खाना खाते हैं? नहीं ना, तो रोज़ आप अपने घर में खाना खाते हो ना, तो ऐसे ही कचरा हम साथ में क्यों चाहते हैं कि कचरे को हम साथ में ट्रीट करें। अपना कचरा अपने घर में ट्रीट करो, उसका खुद का खाद बनाओ, और जब एक बार कभी कुछ हो गया कि बहुत सारे लोग आ गए या ऐसा पार्टी हुआ, तब आपने बाहर दिया तो बाहर उसका प्रोसेसिंग हो जाएगा। लेकिन अगर इंडिविजुअली आपने अपने घर में आपका कचरा ट्रीट किया तो आगे का जो लोड है, इनफैक्ट इकोनॉमिक्स में भी वो काफ़ी फ़र्क पड़ता है। आपके टैक्सेस कम हो जाएंगे, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी अगर आप लोगों ने कचरे का वर्गीकरण अच्छे से किया तो। थैंक यू वेरी मच। ओके मैम, अभी ये जैसे बात हुई लंगर की और घर में पार्टी वार्टी की जो पार्टी होती हैं तो उसमें कई बार अक्सर हम लोग ऐसे थर्मोकोल्स के प्लेट वगैरह यूज़ करते हैं, करेक्ट? तो इसके बदले में हम और क्या कर सकते हैं कि क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है, तो फिर इसके बदले में हम क्या प्रयोग कर सकते हैं? पहली बात तो बायोडिग्रेडेबल प्लेट्स अवेलेबल है, वो एक गो बैक टू योर एंसेस्ट्रल मेथड्स। केले के पत्ते, हम सब तो केले के पत्तों पे आज भी जब बैठ के खाना खाने को मिलता है शादियों में, तो केले के पत्ते के ऊपर सबको अच्छा लगता है, लेकिन जब अपनी बात आती है तब हम कहते हैं नहीं, हमें डिस्पोजेबल्स चाहिए। दूसरा चीज़ है कि रेंट पे ले लो ना बर्तन, एक दिन एक बाई को 200 रुपये दे दो, बाई वो बर्तन घिस देगी, उतना तो हम लोग रेंट पे ले सकते हैं और कचरा नहीं होगा उससे। छोटी सी बात है। थोड़ा सा और एक सजेशन है कि जैसे रेंट का कहा, अभी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस दे रहे हैं, दे आर गिविंग यू प्लेट्स एंड स्पून्स एंड वाटी एवरीथिंग ऑन रेंट। अभी उसको भी आपको अगर कम यूटिलाइज करना है तो थोड़े उसके ऊपर भी केले के पत्ते ऑर्गेनाइज करके, यानी वो ज़्यादा मेसी नहीं हो, तो वो केला का पत्ता के आप राउंड अप करके डस्टबिन में डाल सकते हो। एंड दूसरी एक बहुत पुरानी चीज़ मिलती है, वो जो पत्ते आते हैं ना, पत्रावल जो हम लोग मराठी में उसको बोलते हैं, वैसी चीज़ें यूज़ होनी चाहिए इंस्टेड ऑफ गोइंग इन फॉर थर्मोकॉल। बायोडिग्रेडेबल बिकम्स वेरी एक्सपेंसिव एंड दैट ऑल्सो क्या हो जाता है कि वापस उसमें मिक्सिंग होगा नहीं होगा, आप चीप वाले लेने जाओगे, बहुत बड़ी पार्टी है तो फिर वापस वहाँ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। तो एक्चुअली जितना आप बेसिक कर सको उतना करना चाहिए, और अभी सभी ने समझ के करना चाहिए। अच्छा, अपनी बात को हम अब यहीं पे ख़त्म करते हैं, पर फिर भी चलते चलते हम चाहते हैं कि आप कोई संदेश देना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से, तो प्लीज़ दीजिए। पर्यावरण दिवस एक दिन नहीं होता है, हम रोज़ सांस लेते हैं, रोज़ पर्यावरण दिवस होता है। थैंक यू। आपने कि यहाँ पर अधिकारीगण का, विद्यार्थीगण का आज विश्व पर्यावरण के दिवस में क्या कुछ कहना था। इनके माध्यम से हम सबको एक संदेश मिला है कि जो भी नियम कानून पर्यावरण के संरक्षण में बनाए जा रहे हैं, हमें उन सब का यथोचित पालन करना बहुत आवश्यक हो गया है। और ये इसलिए भी आवश्यक हो गया है कि अगर आने वाली पीढ़ी को हम कुछ अच्छा देना चाहते हैं तो इससे बेहतर उपहार आने वाली जनरेशन के लिए और कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि उनके पास प्राकृतिक संपदाओं का होना बहुत आवश्यक है और बिना प्राकृतिक संपदाओं के जीवन संभव ही नहीं है। तो छोटे छोटे प्रयास आप अपने जीवन में कर सकते हैं, और पर्यावरण के संरक्षण का जिम्मा सिर्फ और सिर्फ सरकार का नहीं है, सिर्फ और सिर्फ देश का नहीं है, और ना ही विश्व का है। ये प्रत्येक व्यक्ति की ज़रूरत भी है और ये प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी भी है पर्यावरण को बचाना। तो जो भी छोटे छोटे प्रयास बताए जा रहे हैं और जो भी आप अपने लेवल पे कर सकते हैं, आज तो कम से कम एक पेड़ आप अपने हाथों से ज़रूर लगाएं। इस तरह से अगर देश का प्रत्येक व्यक्ति लगाएगा तो एक दिन में हम न जाने कितने ही पेड़ों का संरक्षण कर सकते हैं और कितने ही पेड़ों को हम लगा सकते हैं। आने वाली पीढ़ी को एक स्वच्छ हवा और एक स्वच्छ वातावरण हम दे सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। चलते चलते चैनल को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।
हमारे चैनल के साथ यूं ही बने रहें। हम फिर नए अपडेट्स के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। BRV न्यूज़ की रिपोर्ट वंदना सिंह।